मित्रों, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस्लाम का दावा है कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे, क्योंकि जब रोमन सैनिकों ने उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की तो अल्लाह यीशु को सुरक्षित रूप से स्वर्ग ले गए। इसलिए इस्लाम में ईसा मसीह की कब्र नहीं हो सकती। हालांकि कुछ समय पहले महान बीबीसी ने कश्मीर में यीशु की कब्र के बारे में एक वृत्तचित्र बनाया था। और आज शिक्षित लोग यह भी दावा करते हैं कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब उन्होंने उनके शरीर को कब्र के अंदर रखा तो वह बेहोश अवस्था में थे। उनके शिष्यों ने कुछ आयुर्वेदिक मलहम का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें भारत ले आए, और यीशु 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और आज उनकी कब्र भी कश्मीर में सबके देखने के लिए मौजूद है। वैसे जापान में भी ईसा मसीह की एक और कब्र है। इतना ही नहीं, ईसा मसीह तिब्बत के एक बौद्ध मठ में भी थे। वह छोटे बच्चों से प्यार करता था और उसने चमत्कार आदि सब कुछ किया। जो भी हो, ये सभी दावे तो होने ही वाले थे। दरअसल यीशु ने हमें बताया था कि कई लोग यीशु होने का दावा करते हुए आएंगे, और हमें वहां न जाने की चेतावनी दी थी। हाँ, कश्मीर, तिब्बत और इन जगहों पर कुछ लोग थे जो खुद को यीशु होने का दावा करते थे। हो सकता है कि वे सीधे यरूशलेम से भी आए हों, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा। यीशु द्वारा पराजित होने और उसकी सारी शक्तियां छीन लेने के बाद यह यीशु को बदनाम करने की शैतान की चाल है। इतना ही नहीं, आजकल कई विशेषज्ञों का तर्क है कि यीशु 6 घंटे में क्रूस पर नहीं मर सकते थे, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। हालांकि वे जानबूझकर बाइबल में उल्लिखित यीशु की मृत्यु के एक विशेष विवरण को छिपाते हैं ताकि बाइबल का विवरण झूठा हो जाए। इससे ऐसे तथाकथित वृत्तचित्र बनाने के उनके उद्देश्यों पर भी सवाल उठता है। दरअसल बाइबल ने हमें इन दिनों के बारे में चेतावनी दी थी। इसमें कहा गया है कि वह दिन आएगा जब कान खुजलाने वाले लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे और दंतकथाओं की ओर मुड़ जाएंगे। फिर भी बड़े मीडिया निगम इन तथाकथित विशेषज्ञों के साथ वृत्तचित्र बनाते हैं, जो अपनी टिप्पणियां देते हैं और अपने झूठ को आगे बढ़ाने के लिए कई दस्तावेजों का हवाला देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब यीशु ने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, तो मानव आत्माओं पर शैतान का प्रभुत्व भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह काफी गहरा विषय है। यदि आप अधिक समझना चाहते हैं तो कृपया अधोलोक के संबंध में मेरा वीडियो देखें। आज यीशु उन सभी को स्वतंत्र रूप से अनंत जीवन देता है जो उससे मांगते हैं। कोई इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं, यह पूरी तरह उन पर निर्भर है। लेकिन मैंने अपने जीवन में यीशु की उपचार शक्ति देखी है, और बुरी आत्माएं यीशु के नाम का उल्लेख करते ही भाग जाती हैं। यीशु टूटे हुए दिलों को ठीक करते हैं, बुरी परिस्थितियों को अच्छे में बदलते हैं। मैंने कई निःसंतान महिलाओं को भी यीशु से प्रार्थना करने के बाद अपना पहला बच्चा पैदा करते देखा है। अब यहाँ बाइबल की वह आयत है जिसे हमारे विशेषज्ञ आपको मूर्ख बनाने के लिए जानबूझकर छिपाते हैं। इसमें कहा गया है कि एक सैनिक ने यीशु के पंजर को भाले से छेद दिया और उनके शरीर से खून और पानी निकल गया। यह उसके एक फेफड़े और उसके दिल को छेद रहा है। यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया थी कि वह व्यक्ति वास्तव में मर चुका है। क्या आपको लगता है कि सुसमाचार के लेखक मैथ्यू ने यीशु की मृत्यु को वास्तविक दिखाने के लिए इस श्लोक को शामिल किया होगा? बिल्कुल नहीं। यह ईसा से 515 वर्ष पहले पैगंबर जकारिया द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी की आंशिक पूर्ति थी, जिसमें यीशु के शरीर को छेदने और यीशु मसीह के अभी होने वाले दूसरे आगमन के बारे में एक ही श्लोक में बात की गई थी। वे मेरी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेद डाला था, और वे बहुत दुखी होंगे। वे इतने ही दुखी होंगे, वे इतने ही दुखी होंगे जितना अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोने वाला व्यक्ति या अपने पहलौठे पुत्र की मृत्यु पर रोने वाला व्यक्ति। खैर, आज भी यीशु मुस्लिम जगत में सैकड़ों लोगों के सामने प्रकट हुए हैं, और उन्होंने उनके प्रेम को अपने जीवन में अपना लिया है। कृपया गूगल पर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा।
यीशु जीवित परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने सामने आने वाली हर कठिन परिस्थिति को उनके चरणों में छोड़ दीजिए। वह आपको पार ले आएगा और आप पाएंगे कि वह बेहद वफादार है। परमेश्वर आपका भला करे।